जय गुरुदेव। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में ऐशो आराम कंफर्ट चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप धनवान बने, तो आपके कुंडली का त्रिकोण भाव 1, 5, 9 ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये कमज़ोर है तो फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करेंगे ज़रूर। देखिए, कुंडली का जो पहला भाव होता है वो लग्न होता है। लग्न मतलब आप खुद, सेल्फ। तो जब आप अगर मजबूत है, आप हेल्दी है, तो आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट करेंगे। आपका माइंड फिर उस चीज़ को पाने के लिए लगेगा। कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो आपका संतान है, वो आपका लर्निंग है। अगर वो मजबूत है तो आप डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपको और आज के डेट में जो जितना अपग्रेड होता है वो उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। कुंडली का नवम भाव वो आपका भाग्य है। तो जब भाग्य ही कमजोर हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपको अपना कुंडली के नवम भाव को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखिए, इन भावों के स्वामी जहां बैठ जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड काम तो आपको करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर कुंडली का पंचम भाव छठे में जाके बैठ जाता है, तो आपको पंचम को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, पंचम का जो स्वामी जो छठे में बैठा है उसको मजबूत करना है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप हमेशा डिसिप्लिन में रहिए, आप सेवा करिए, लोगों जितना सर्विस करेंगे, जितना सेवा करेंगे, जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, आपका पंचम उतना मजबूत होगा। कुंडली का नवम भाव अगर द्वादश में जाके बैठ जाता है, मीन्स कुंडली का जो नवमेश है वो द्वादश में जाके बैठता है, तो आप विदेश जाइए, आप विदेश में सेटल हो जाइए, आप हॉस्पिटल में मरीजों का सेवा करिए, आप हॉस्पिटल में कुछ दान दे के आइए, आप जाके कहीं ना कहीं आश्रम में सेवा करिए, तो आपका धीरे धीरे कुंडली का नवम भाव मजबूत होगा। तो हर इंसान को अपने कुंडली का त्रिकोण भाव 1, 5, 9 को मजबूत जरूर करना चाहिए। जय गुरुदेव।